का लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बोला जाए तो एवरेज एज ऑफ इंडिया इज 72 और 20 साल पहले इंडिया में पब्लिक का एवरेज एज 55 था। अगले 20 साल के बाद वो 85 एवरेज एज रहेगा। हर इंडियन मिनिमम 85 साल जिएगा। इसके 4 रीज़न है: एडवांस मेडिसिन, बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और मेडिकल पॉलिसी। एडवांस मेडिसिन यानी प्रॉपर वैक्सीनेशन, बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी सही तरीके से डायग्नोसिस, सेल्फ अवेयरनेस यानी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, पब्लिक को मालूम पड़ गया है कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए। मेडिकल पॉलिसी की वजह से हॉस्पिटल का खर्चा बच गया है, लोगों को जीने का पीरियड बढ़ गया है। इसके लिए पेंशन प्लानिंग मैंडेटरी हो गया है। पेंशन प्लान होना ही चाहिए क्योंकि ज़्यादा जियोगे तो हर रोज़ का खर्चा, मेंटेनेंस, मेडिसिन और लाइफस्टाइल का खर्चा होना ही चाहिए। हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हर देश में 3 टाइप का पेंशन होता है: गवर्नमेंट पेंशन, ऑक्यूपेशनल पेंशन और इंडिविजुअल पेंशन। गवर्नमेंट पेंशन क्यों नहीं लागू पड़ता? सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन 13 करोड़ है, आगे जाके 20 करोड़ होने वाला है। और आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट लॉस में फिजिकल डेप्रिसिएट बोला जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट कर रही है। बहुत कम लोगों को अर्बन एरिया में 1000 का पेंशन मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता। ऑक्यूपेशनल पेंशन क्या होती है? जिस कंपनी में हम काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वहाँ से हमें पेंशन मिलती है। लेकिन आज की तारीख में 2004 के बाद ऑक्यूपेशनल पेंशन बंद हो गया है, गवर्नमेंट का पेंशन बंद हो गया है। इसके लिए हमें खुद का प्रोविज़न करना पड़ता है। इसके लिए मैंने ऑडियो क्लिप भी भेजा है। पेंशन प्लान इंडिया में 2 प्रकार के होते हैं। एक 60 उम्र तक जैसा जमा करना अलग अलग फंड में, पीपीएफ हो, एलआईसी हो, पोस्ट में हो, एसआईपी, बैंक, बॉन्ड, स्टॉक, रियल इस्टेट, प्लॉट में, और यही पैसा रिटायरमेंट में पेंशन प्लान में कन्वर्ट करता है। उस टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हिसाब से रिटर्न मिलता है या तोड़ तोड़ के खाना पड़ता है। दूसरा है अभी से पेंशन प्लान में लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि एनपीएफ है, जीवन निधि है, जीवन सुरक्षा है और आज की तारीख में जीवन उमंग है। आज की तारीख में पेंशन प्लान चॉइस करते समय 4 चीज़ का ख्याल रखना है: क्या मिलने वाला पैसा टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है? क्या ज़िंदगी भर मुझे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से पैसा मिलेगा? पेंशन मिलते रहने के बाद भी मेरा कॉर्पस फिक्स रहेगा या बढ़ेगा? जैसा कि हम एसडब्ल्यूपी में कॉर्पस कम होता है या ज़्यादा होता है, वैसा इधर कॉर्पस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो हमारा कॉर्पस बढ़ना चाहिए। और फोर्थ है, जो भी पैसा हम रखने वाले 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वो पैसे की गवर्नमेंट की गारंटी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट गारंटी पैसे को मिलेगी क्या? जैसे कि पीएमसी बैंक, मराठा बैंक, सीकेपी बैंक, बहुत लोगों का हार्ड अर्न मनी, पूरी ज़िंदगी का कमाई उसमें अटकी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, एनपीएस में पेंशन टैक्सेबल है। भले आज की तारीख में टैक्स बचता है, मगर पेंशन मिलते समय टैक्स लगेगा। जैसा कि पोस्ट में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर पहले टैक्स नहीं था, आज की तारीख में वह लगने लगा है। वैसा ही बैंक एफडी पर पहले टैक्स नहीं था, आज लग रहा है। पहले एसआईपी के ऊपर, लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स नहीं था, आज लगने लगा। आज की तारीख में रियल इस्टेट का जो भी पैसा आ रहा है उसके ऊपर 20% टैक्स लग रहा है। उसको बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। रेंटल इनकम भी टैक्सेबल है, इक्विटी डिविडेंड भी टैक्सेबल है। म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म एसआईपी भी टैक्सेबल हो गया है, पहले नहीं था। आज की तारीख में बहुत लोग ये ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते, इसके लिए उनको कभी ना कभी टैक्स लगने वाला है, भरना ही पड़ेगा। तो हमें सोच समझ के ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों साल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे दे देवे और टैक्स फ्री दे देवे और पैसे की गारंटी हो। 25 साल पहले 95 में इंटरेस्ट 14% था, आज 2021 में वो 4 से 5% हो गया। अगले 25 साल के बाद वो 1% से कम हो सकता है। समझे कि हम मार्केट में सिप में या इक्विटी में 12 से 15% कमा लेंगे, लेकिन 25 साल के बाद वो 1% के ऊपर इंटरेस्ट पे रखना पड़ेगा। भले 1 करोड़ भी आ जावे तो 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है। इनकम टैक्स स्लैब एंड इंटरेस्ट रेट डे बाय डे डिक्रीजेस एंड
एवरेज ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड में जो देश डेवलप हुआ है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से कम है, और जो देश डेवलप हो रहा है, होने जा रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 to 7% है। तो इंडिया भी डेवलप होगा। अगले 25 साल के बाद आपका रिटायरमेंट एंड होगा और बच्चों का रिटायरमेंट चालू होगा। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? 10,000 EMI इन्वेस्ट इन SIP और इक्विटी, गेट 1 करोड़, 7% IRR आता है। इफ़ गेट 1.5 करोड़, 8% IRR आता है। टैक्सेबल 2% माइनस करते हैं तो 8% से 2% गया, 6% आया। तो इससे अच्छा 6% टैक्स फ्री रिटर्न गारंटेड बाय LIC। सो थिंक अबाउट इट। 25 साल बाद 1 करोड़ 1%, 1 लाख ईयरली पेंशन मिलेगा। अगर वही उमंग 10,000 महीना 30 साल भरते हैं तो 3 लाख ईयरली पेंशन प्लस 2 करोड़ इंक्रीजिंग कॉर्पस मिलता है। मार्केट में 2 करोड़ भी होगा तो 2 लाख पेंशन आएगा, 2 करोड़ कॉर्पस फिक्स होगा। उल्टा LIC उमंग में कॉर्पस बढ़ते जाएगा और पेंशन 3 लाख मिलेगा। आप कैलकुलेशन करिए और मुझे भी बताइए।